सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं जबरदस्त और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम सफल हो रहा है सब आप सभी लोगों की वजह से हो रहा है और हमारे यहाँ पर आदरणीय मिश्रा सर बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली चाहता हूँ। रवि सर ने बुलाया, ओपी सर ने बुला लिया सरकारी सेशन है, उसके बाद सर भी हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। दोस्तों, एक सोच थी, सपना था कि हम भी एक बड़े होटल में मीटिंग करवाएंगे। आज वो हमने करके दिखा दिया। अभी बहुत कुछ बाकी है। कहते उड़ान वालों उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की नहीं आपके हौसलों की बारी है। मैं कचरा बन के तूफानों से जंग लड़ता हूँ, ये चिराग कई आंधियों पर भरे है। और हमारी टीम का बहुत ही जबरदस्त सहयोग है। जितने भी पर्ल हमारी टीम में अभी पिछले महीने पर्ल का कैडर अचीव किया और हमारी टीम में रूबी बने 2 लोग, मैं उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही ईमानदारी, मेंटल प्रोग्रामिंग सही नहीं है, ये उनके लिए सोच का काम है। जानते हो, मेंटल प्रोग्रामिंग जिसकी जैसी है वो वैसा ही काम करेगा। हम लोगों की मेंटल प्रोग्रामिंग सही काम करने की बन गई। कोई भी कितना गलत काम करेगा हम लोग उसमें भी सही काम करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आदमी हर गलत काम में पॉजिटिव चीजें ढूंढता है और निगेटिव आदमी हर सही काम में गलत चीजें ढूंढता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक बुक हमने पढ़ी और मैं अपनी चाची जी के लिए एक बार जबरदस्त तारीफ चाहता हूँ। मीटिंग करने गाँव में जौनपुर में, वहां पर एक बुक पढ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसको कभी आप पढ़िएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। और कहते हैं थिंक इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। सोच में सबसे बड़ी ताकत होती है। और एक किताब भी लिखी गई नेपोलियन हिल के द्वारा, सोचो और अमीर बनो। सोचो और अमीर बनो। क्या आपको लगता है सोचने से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है? लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है वो अमीर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के बाद में आप अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन आप दिल से अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, इस बिजनेस को डेवलप करना जरूरी नहीं है, खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो किताब पढ़ी, उस किताब के मैंने सिर्फ 2 पेज पढ़े। उस किताब में लिखा हुआ था ये जो परमात्मा है, ये जो परमेश्वर है, ये निगेटिव चीजों को नहीं सुनता। अगर आप ना बोलेंगे वो सुनेगा ही नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही काम करता है। ये नियम है। और उसमें लिखा है अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा गलत सोचेंगे तो कई गुना वापस लौट करके आपके पास आती है। और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए वो कई गुना वापस लौट करके आएगी। मैंने कसम खाई, आज के बाद रवि तुम्हारे बारे में कोई भी कितना भी गलत सोचे और कोई भी कितना गलत करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम हमेशा सही करना, परमात्मा आपके साथ है। लोग जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो आपके राहों में कांटे बिछाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है और लेकिन आप अगर उसको झेलते गए तो आपकी वैल्यू अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती कि नहीं होती? अंगूर और किशमिश में क्या अंतर होता है? किशमिश जो है धूप में सूखता है, सुखाने के बाद में कई सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद में वो क्या बनता है? किशमिश। तो ऐसा ही आपके साथ होगा। दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रकाश रावत है, मैंने बीटेक किया है और बीटेक कर ही रहा था तभी धनवंतरी बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। और प्लान देखने के बाद में मुझे
पता चली कि इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट है। बात समझ में आ रही? प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है? प्रोजेक्ट है। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंटों को दवाई देना शुरू कर दिया। बहुत दिन तक दवाई दिया, लगभग 2 साल दवा से गिर गया, शुगर बीपी हार्ट अटैक की दवा दी, लोग ठीक हो गए, चले गए, पैसा नहीं आ रहा था। तो बाद में पता चला कि प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट पर काम करो। जो पेशेंट है उनको भी प्लान बताओ कि पैसा कैसे आता है, क्योंकि इंसान प्रोडक्ट से कम ठीक होता है, पैसे से ज्यादा। प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत की, लगातार काम करते गए, बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, लगातार काम करते गए, मिश्रा सर का सपोर्ट मिला, सभी लोगों का सपोर्ट है। और आज यहाँ पर लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट से हमारी टीम के लोग बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन ये कारवां लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा हम लोग प्रोग्राम करेंगे इस हॉल में, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में, है ना, वो करेंगे। लेकिन उसके बीच में भी लगातार प्रोग्राम होते रहेंगे। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो आएगा, लेकिन चलना हमारा जरूरी है ना। कहते हैं कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते रहते, कभी गिरते, कभी संभलते रहते, बैठे रहने से तो अच्छा था चलते रहते, और चलकर के तुम किसी गैर के कदमों पर नहीं गिना थे, अपने पैरों पर चलते तो चलते। और मैं लगातार आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी सीखता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत जबरदस्त है। आपको मैं बताऊं, पिछले महीने मैंने 4 साबुन खरीदी थी। धनवंतरी का 100% यूजर हूँ। 4 साबुन खरीदने के उपलक्ष्य में धनवंतरी और हमारे टीम के लीडर्स और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, उनकी वजह से 16 लाख का बिजनेस हुआ। और उसमें से मुझे 70,000 रुपए रूबी के कैडर पे रहता हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी होती है ना। थोड़ी सी जो है खराब लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। और इसी का नतीजा है कि लोग मेरे साथ ईमानदारी से काम करो। मैंने सोचा 1 रुपए का किसी का नुकसान नहीं करना, गलती से हो जाए वो बात अलग है। लोग जानबूझ करके वो काम करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि आपके पैरों में जूते ना हो, लेकिन आपके हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते। बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे ज्ञान है इस चीज का, आपको भी ज्ञान लेना है, किताबें पढ़नी है, क्योंकि लीडर्स आर द लीडर्स। जो लोग बुक पढ़ते हैं उसका लुक अच्छा रहता है। पर्सनल में आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा है। 1959 से डॉक्टर कार्ल रैनबर्ग इसके जनक थे, और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। आज हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझ नहीं रहे। कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, क्योंकि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग बिजनेस को करने लगते, समझते नहीं, और कुछ लोग समझते हैं, करते नहीं। बात समझ में आ रही? कुछ लोग समझते हैं, करते नहीं, कुछ लोग करते हैं, समझते नहीं है। ये दोनों लोग फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में वही आदमी सक्सेस होगा जो समझेगा भी और करेगा भी। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी ना मिले तो समुंदर की तलाश करो। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा का रास्ता।